गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे मैं मजदूर हूँ। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का यह पाठ है। इस पाठ में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने मजदूर के बगैर दुनिया जो है लड़खड़ा कर गिर जाएगी, ऐसा बात कहते हैं। वास्तव में दुनिया में अगर मजदूर ना हो तो हमारे कार्य कैसे होंगे, निर्माण के कार्य कैसे होंगे, इस पर बात कहा गया है। मजदूर लेखक जो है मजदूर के संबंध में कहता है मैं मजदूर हूँ। मजदूर का काम क्या है? जीवन भर श्रम शक्ति की इकाई है। अर्थात आप क्या कह सकते हो कि जीवन भर मजदूर जो है मेहनत करता है, और मेहनत का मजदूर आदमी के बनैलेपन से अर्थात प्राचीन काल से चला रहा है। जब यह सभ्यता जो है, आज जो सभ्य समाज जब सभ्य नहीं था, उस समय से मजदूर जो है लगातार काम करते आ रहा है। आज जो शिष्टतापूर्ण जो सभ्यता है वो मजदूरों की देन है। आप जानते हैं कि मजदूर की चोट से ही जमाना जो है करवट लेता है। मजदूर कभी भी जमीन में पीठ नहीं लगाई, अर्थात मजदूर कभी विश्राम नहीं किया, सुस्ताया नहीं है। कभी भी मजदूर जो है अपना विश्राम नहीं किया, लगातार कार्य करता रहा है, क्योंकि मजदूर के कंधे पर पूरा भूमंडल का भार है। मजदूर यह बात कहता है कि मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है। वास्तव में पूरे भूमंडल का भार जो है मजदूरों के ऊपर है। आप यह भी जानते हैं, मजदूर कभी अपना गर्दन तक नहीं मोड़ता है, कंधे नहीं डालता है, अर्थात कंधे नहीं बदलता है, लगातार कार्य करता रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मजदूर कंधे डाल दे या विश्राम करने लगे तो यह दुनिया जो है लड़खड़ा कर गिर जाएगी और ज़माने का जो दौर है वह बंद हो जाएगा। इस प्रकार से यह भी बात कहते हैं कि निरंतर मजदूर जो है कार्य करते रहता है। अगर कोई विध्वंस का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, तो उसके पीछे भी पुनर्निर्माण करने का उद्देश्य रहता है। आप जानते हैं, मजदूर जब किसी भवन को तोड़ता है या किसी अन्य वस्तु को तोड़ता है तो उसके पीछे पुनर्निर्माण करने का उद्देश्य होता है। आप जानते हैं कि मजदूर कभी थकान महसूस नहीं करती है, उसके शरीर में कभी आलस्य नहीं आता है। और यह भी बात कहते हैं मजदूर जो है कि आज वर्तमान में आप देखते हैं कि आसमान के क्षितिज छोरों तक जो हजारों वर्ष पहले जो कलयुग भी जब अभी अंतराल में गर्भ में था, तो अर्थात ये बात कहा गया है कि परिधि अर्थात लगातार मजदूर जो है काम करता रहा है। मजदूर ने कभी अगर नदी के बहाव को रोका है या मजदूर ने कभी नदी के बहाव को रोका है तो यह भी मजदूर के ही श्रम के परिणाम है, परिश्रम के परिणाम है। और यह भी बात कहा गया कि किसी ज़मीन को मजदूर ने उर्वरक बनाया है, और उर्वरक बनाने के पीछे भी मजदूर का ही मेहनत रहा है। आप यह भी जानते हैं कि मजदूर जो है जो दलदल युक्त ज़मीन था उसे ठोस किया है अपने मेहनत से, और वहाँ अनेक क्यारियाँ लगाए, फसल को क्यारियाँ लगाया है और धान क्यारियाँ दड़वाई है। आप जानते हैं कि कश्मीर का नाम सुनते ही हमारे हृदय में एक विशेष प्रकार से आनंद उठ पड़ती है, एक विशेष प्रकार से आनंद, उमंग, उत्साह जागृत होता है। आप जानते हैं कि यह कश्मीर पहले दलदल भूमि था, लेकिन उसे कठोर बनाया, उसे फसल योग्य बनाया, ये सब मजदूरों की देन है। ये सब एक जादू के समान मजदूर ने किया, क्योंकि वहाँ जादू की मिट्टी डाली मजदूर ने और अपने मेहनत और परिश्रम से वहाँ केसर की क्यारियाँ लगाया। और आज आप जानते हैं वहाँ केसर की क्यारियाँ देखते ही बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य जो है बड़ा अच्छा लगता है। मजदूर कहता है कि दिन सोता था, रात सोती थी, लेकिन मैं लगातार जागता रहता था, लगातार जागते रहता था। और यह भी बात कहते हैं कि बड़े बड़े चट्टानों को मैंने तोड़ा है, बड़े बड़े चट्टानों को अपने बाजुओं के बल पर, कंधों के बल पर तोड़ा है। और यह भी बात कहा गया कि गीजा और सकारा के मैदानों में भी अभी जिंदा छातियों में इसलिए मुर्दा छातियाँ, उस धूप में भुनी बालू में पिरामिड की छाया चीर निद्रा में मूर्छित है, ऐसा दिखाई देता है। अर्थात आप यह कह सकते हो
कि मज़दूर ने पहाड़ काटे, चट्टान काटे और बड़े बड़े कल कारखाने बनाए। उसके साथ साथ आप लोगों ने यह भी देखा होगा, सोना चांदी लोहा कोयला हीरा पाताल में घुसकर उन्होंने वहाँ से निकाला है, पत्थर को काट काट कर। और ये सब किसके लिए? मालिकों के लिए। आप जानते हैं कोलार की खानों में अमेरिका की नई दुनिया तक जमीन की छाती फाड़ फाड़ कर मजदूर ने चमकता लोहे सा कठोर हीरा निकाला। अब दक्षिण अफ्रीका में आज भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन मजदूरों का जीवन आज भी कष्टपूर्ण है, आज भी उनका जीवन जो है दयनीय है, काली अंधियारी पूर्ण जीवन जीते हैं। आज आप जानते हैं कि मजदूर जो है ज़मीन खोद कर जो हीरे मोती निकालते हैं, और निकालने के बाद भी जब जो पूंजीपति वर्ग है वह खूंखार कुत्ते के समान नजरें गड़ाए रखता है मजदूर पर, कहीं कोई भाग चुरा न ले। आप जानते हैं मजदूर का जीवन जो है आज भी अंधियारेपूर्ण है। आज भी अनेक भंडार निकालता है मजदूर जो है खोद खोद कर जमीन के भूगर्भ से, लेकिन वो अपने लिए नहीं बल्कि पूंजीपति वर्ग मालिक वर्ग के लिए है। रोम का वह कोलिसियम मजदूर ने अपने हाथों से बनाए। एथेंस का अरीना का भी निर्माण उन्होंने किया। और आज आप जानते हैं कि दृष्टि जो है आज भी मजदूर का जीवन जो है सुखमय नहीं है। स्पेन के खूनी अखाड़ों में मजदूर जो है सांडों से अपनी मौत की बाजी लगा देता है, और मौत की बाजी लगाने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मजदूर जो है जमीन को खोद खोद कर नरम कर डाली है, और तो और उसमें जोत बो कर हरा कर दिया है। और यह भी बात कहा गया, खेत मजदूर ने बोए हैं, कांटे सामंतों ने हैं, और दुनिया मजदूर ने बनाई है, जिनकी गहराई जो है आदमी की भूखे शेर की भांति कटघरों के पीछे रखा जाता है। आज जानते हैं कि मजदूर के बगैर आज दुनिया का विकास जो है संभव नहीं है। मजदूर ने एक छोटे से तिनके से लेकर, एक छोटे से आलपिन से लेकर विशाल का जहाज का निर्माण भी मजदूर ने किया है। लेकिन आप जानते हैं जिस प्रकार से एक हलवाई को मिठाई बनाने के उपरांत उसे चखने का अधिकार होता है, वैसे मजदूर अगर कोई भंडार से कोई हीरे मोती निकालते हैं तो उसमें से एक छोटा सा भाग भी नहीं ले पाता है। अर्थात मजदूर को चखने का या उस वस्तुओं में मजदूर का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।